ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 17/5/69 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अव्यक्त बाप दादा के दिव्य महावाक्यों की गहराई में उतरेंगे। ओम शांति। और आज का जो शीर्षक बाप दादा ने दिया है वो तो अपने आप में ये एक साधना है। कौन सा? जादू मंत्र का दर्पण। ये शब्द सुनते ही मतलब बुद्धि फीदा अव्यक्त वतन की ओर खिंच जाती है, जहां सब कुछ जादू जैसा ही तो लगता है। ये शीर्षक सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही गहरा भी। जादू शब्द से ऐसा लगता है कि शायद कोई शॉर्टकट है, कोई आसान तरीका। हाँ, ये लग सकता है। पर हम जानते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत गहरा है। तो इस विरोधाभास को कैसे समझें? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, यहाँ जादू का अर्थ कोई शॉर्टकट नहीं है, अच्छा। बल्कि वो कारण और कार्य के बीच का जो अलौकिक संबंध है ना, ये उसकी तरफ इशारा है। साधारण दुनिया में हर चीज का एक स्थूल कारण होता है, लेकिन रूहानियत में बाप की याद से जो प्राप्तियां होती हैं वो जादू जैसी ही तो लगती हैं। बाप दादा इसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए उस दिन के मधुबन के माहौल की कल्पना करते हैं। अव्यक्त मिलन चल रहा है, बाप दादा सभी बच्चों से रूरेहान कर रहे हैं और फिर एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो सबको एकदम अंतर्मुखी कर देता है। हाँ, पूछते हैं कि इस अलौकिक अव्यक्त मिलन का मूल्य क्या है। और ये कोई साधारण सवाल नहीं है। नहीं, सीधा आत्मा की गहराई में उतरने वाला सवाल। और बाप दादा स्वयं ही उसका उत्तर भी देते हैं, क्योंकि ये मूल्य भी अलौकिक है। कहते हैं इस अमूल्य मिलन का एक ही मूल्य है, क्या? व्यक्त भाव को छोड़ना। जितना जो ये मूल्य चुकाता है, उतना वो इस मिलन के खजानों का अनुभव करता है। व्यक्त भाव को छोड़ना। हम सब पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हम सच में व्यक्त भाव से परे जा रहे हैं या सिर्फ अपने मन को समझा रहे हैं। सही बात है। तो क्या बाप दादा ने इसकी कोई स्पष्ट पहचान बताई है? कोई लिटमस टेस्ट जैसा? हाँ, बिल्कुल। बाप दादा ने दो बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल निशानियां बताई हैं, जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में परख सकते हैं। अच्छा। पहली निशानी है अलौकिकता। अलौकिकता। हाँ, जो आत्मा अव्यक्त स्थिति में स्थित होगी ना, उसके हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में एक रूहानी कशिश, एक दिव्यता झलकेगी। मतलब उनका चलना फिरना, उठना बैठना सब साधारण होते हुए भी असाधारण लगेगा। बिल्कुल। उसमें एक ठहराव होगा, एक शांति होगी जो दूसरों को भी महसूस होगी। और दूसरी निशानी, क्योंकि पहली निशानी अलौकिकता ये तो समझ में आती है, पर ये थोड़ी व्यक्तिपरक भी हो सकती है। कोई खुद को अलौकिक समझे पर शायद दूसरों को ना लगे। आपने बहुत सूक्ष्म बात पकड़ी। बिल्कुल। तो क्या इसीलिए बाप दादा ने कोई और अधिक ठोस निशानी भी दी है? हाँ, इसीलिए बाप दादा दूसरी निशानी देते हैं जो स्वयं को अनुभव करने की है, और वो है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख? ये बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब इंद्रियों को दबाना नहीं है, अच्छा। बल्कि इंद्रियों को आत्मा के सुख को व्यक्त करने का साधन बनाना है। तो इसमें अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, साधारण सुख इंद्रियों से आता है, वो बाहरी चीजों पर निर्भर है। सही। लेकिन अतीन्द्रिय सुख आत्मा से होकर इंद्रियों द्वारा झलकता है। बाप दादा कहते हैं उनके नयन, उनके चैन, उनके चलन सब कुछ अतीन्द्रिय सुख में डूबा होगा। आंखों से सुख छलकेगा। हाँ, चेहरे से शांति और सुख की लहरें फैलेंगी। कर्म करते हुए थकावट नहीं, बल्कि एक रूहानी आनंद की अनुभूति होगी। ये वो सुख है जो इन इंद्रियों से परे है, आत्मा का अपना सुख। वाह, अब बात और भी सूक्ष्म होती जा रही है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत गहरा आत्मचिंतन का क्षण है। बिल्कुल। हम स्वयं को जांचें, क्या मेरे हर कर्म में वो अलौकिकता दिखाई देती है? क्या कर्म करते हुए मैं उस आंतरिक अतीन्द्रिय सुख में डूबी रहती हूँ, या कर्म का बोझ, लोगों का व्यवहार मुझे उस सुख से वंचित कर देता है? यही तो रोज का पोता मेल है। अगर ये दोनों निशानियां जीवन में हैं तो समझना चाहिए कि हम सही मूल्य चुका रहे हैं। और अगर नहीं है तो बाप दादा कहते हैं कि कमी को समझकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। और इस पुरुषार्थ में विजयी बनने के लिए, अधिकार की सीट पर सेट होने के लिए बाप दादा एक बहुत शक्तिशाली नारा याद दिलाते हैं। हाँ, एक ऐसा नारा जो हमारा स्वमान भी है और वरदान भी। हाँ, वो सर्वोत्तम स्लोगन है। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा कहते हैं कि सिर्फ भविष्य का ही नहीं, बल्कि इस संगम युग पर बाप का हर खजाना, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भिखारी नहीं, अधिकारी बच्चे हैं। और जब हम ये अधिकार भूल जाते हैं तो क्या होता है?
हम माया के अधीन हो जाते हैं। अधीन यानी गुलाम। पर अधीन। बाप दादा कहते हैं जो पर अधीन है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कारों के चाहे परिस्थितियों के। हाँ, किसी के भी। वो मनसा वाचा कर्मणा दुख का ही अनुभव करती है। लेकिन जो आत्मा अपने अधिकार के नशे में है वो सदा खुशी में रहती है। बाप दादा तो यहाँ तक कहते हैं कि सुखों की संपत्ति उसके गले की माला बन जाती है। लेकिन अधिकारी बनने के नशे में अहंकार आने का भी तो खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अधिकार और अभिमान के बीच की जो महीन रेखा है उसे कैसे समझा जाए? कई बार सेवा में भी ये सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बाप दादा इसका भी समाधान देते हैं। रूहानी अधिकार का नशा मैंपन नहीं लाता, अच्छा, वो मेरा बाबा का एहसास दिलाता है। अधिकार इस बात का है कि मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, इसलिए सारी शक्तियाँ मेरी हैं। और अभिमान अभिमान कहता है मुझ में ये शक्ति है। अधिकार बाप से जोड़ता है, अभिमान बाप से तोड़ता है। अधिकारी आत्मा सदा निर्माण और निरहंकारी होगी। वाह, कितना स्पष्ट अंतर है। मुझे बाप दादा का वो उदाहरण बहुत प्रिय है। कौन सा? जैसे सतयुग में बच्चे रत्नों से खेलते हैं, उन्हें उनकी कीमत की भी परवाह नहीं होती। हाँ हाँ, वैसे ही हमें अभी संगम पर सुख और ज्ञान रत्नों से खेलना है। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहना है। बिल्कुल। अगर हम इन सुख रूपी रत्नों से खेलते रहेंगे तो ड्रामा के इस खेल में कभी हार हो ही नहीं सकती। लेकिन अक्सर हम इन रत्नों को तिजोरी में बंद करके समस्याओं और व्यर्थ संकल्पों के कंकड़ पत्थर से खेलने लगते हैं। सही कहा। और शायद यहीं पर वो जादुई चीज काम आती है जिसका जिक्र बाप दादा ने शुरू में किया था। जादू मंत्र का दर्पण। हाँ, एक ऐसा आईना जो हमें हमारी असलियत दिखाए, हमें इन कंकड़ पत्थरों से हटाकर वापस रत्नों की याद दिलाए। लेकिन इस दर्पण की एक जादुई शर्त है। शर्त? बाप दादा कहते हैं कि ये एक ऐसा जादुई दर्पण है जो बीच बीच में गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? हाँ, हम सोचते हैं कि दर्पण हमारे पास है, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी कमी को देखने की जरूरत होती है तो वो दर्पण होता ही नहीं। उसकी जगह दूसरों की कमियां दिखाने वाला आईना आ जाता है। बिल्कुल, एक सेकंड में गायब। ऐसा क्यों होता है? ये सत्यता का दर्पण हमारे पास अविनाशी रूप से कैसे रह सकता है? इसका क्या रहस्य है? बाप दादा इसकी एक ही योग्यता बताते हैं, एक ही शर्त, और वो है जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पणमय, सर्वस्व त्यागी, हाँ, जिसने अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। केवल वही आत्मा, केवल वही इस सत्यता के दर्पण को सदा अपने पास रख सकती है। तो आज के चिंतन का सबसे शक्तिशाली सूत्र यही है। क्या? अर्पण के बिना दर्पण नहीं और दर्पण के बिना सुधार नहीं। वाह, ये तो एक आध्यात्मिक फीडबैक लूप जैसा है। जब तक हम संपूर्ण समर्पित नहीं होते, हमें अपनी कमियां देखने का साधन मतलब दर्पण मिलता ही नहीं। और जब तक हम कमियों को देखकर सुधारते नहीं, हम उस आनंद की अवस्था तक पहुंच नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं और मेरे का जरा भी अंश है, मेरी बुद्धि, मेरा अनुभव, मेरी सेवा, तब तक हम अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। वो मेरापन ही उस दर्पण को धुंधला कर देता है या गायब कर देता है। और जैसे ही हम संपूर्ण अर्पण होते हैं, दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो एक और आत्मचिंतन का क्षण। हम चेक करें, क्या मैं पूरा अर्पण हूं या मेरा दर्पण बीच बीच में गायब हो जाता है और मैं अपनी कमियों को देखने के बजाय दूसरों की कमियों और परिस्थितियों को दोष देने लगती हूँ। ये प्रश्न तो पुरुषार्थ की नींव है, और शायद इसी से जुड़ा हुआ बाप दादा पुरुषार्थ की 3 अवस्थाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो 3 अवस्थाएं। कथन, चिंतन और मग्न। कथन यानी ज्ञान को सुनाना, सेवा करना। चिंतन यानी सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना, उसका स्वरूप पन्ना। और मग्न यानी ज्ञान स्वरूप और बाप के प्यार में लवलीन हो जाना, समा जाना। बिल्कुल। और बाप दादा उस समय का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि कथन बहुत है, चिंतन उससे कुछ कम है, लेकिन मग्न अवस्था की बहुत कमी है। लवलीन अवस्था इसकी कमी है। पुरुषार्थ में मेहनत तो कर रहे हैं, पर प्यार में समाने का जो अनुभव है वो कम है। और यही मग्न अवस्था, ये सीधा अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख से जुड़ी है। जो आत्मा बाप के प्यार में मग्न होगी,
उसकी चलन से स्वतः ही दिव्यता और सुख छलकेगा। उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक सेवाधारी की जो दिन रात सेवा में व्यस्त है। ठीक है। भाषण बहुत अच्छे करते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, यानी कथन और चिंतन में तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन सेवा के बाद जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें एक खालीपन या गहरी थकावट महसूस होती है। सेवा का वो रूहानी आनंद और शक्ति अनुभव नहीं होती। इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने कई ऐसे सेवाधारियों को देखा है जो बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं। बाप दादा के महावाक्यों के अनुसार इसका सीधा कारण मग्न अवस्था की कमी है। अच्छा। सेवा करते करते वो आत्मा कर्तापन के भाव में आ गई। मैं सेवा कर रहा हूं। वो बाप के प्यार में लवलीन होकर निमित्त बनकर सेवा करना भूल गई। तो उसका दर्पण गायब हो गया। हाँ, अब उसे अपनी ये सूक्ष्म कमी दिखाई नहीं दे रही। उसे लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही। और वो बाहर कारण ढूंढेगा, लोगों में, सिस्टम में, लेकिन अंदर नहीं झांकेगा। तो समाधान क्या है? समाधान वही है, जैसे ही वो आत्मा फिर से स्वयं को बाप को अर्पण करती है, दिल से कहती है, बाबा मैं कुछ नहीं, आप ही का रावणहार हो, तो तुरंत वो जादुई दर्पण वापस आ जाता है। बिल्कुल। और उस दर्पण में उसे अपनी मग्न अवस्था की कमी साफ दिखाई देती है। फिर वो कुछ समय एकांत में बैठकर बाप दादा की याद में समा जाती है, लवलीन हो जाती है। और जैसे ही वो इस मग्न अवस्था पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उनकी सेवा की गुणवत्ता और उनका व्यक्तिगत आनंद दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। उसकी सेवा में फिर से रूहानी शक्ति और आनंद भर जाता है। कितना सुंदर और गहरा कनेक्शन है अर्पण, दर्पण और मग्न अवस्था का। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसी मुरली में बाप दादा ने कुछ विशेष संदेश भी दिए हैं। हाँ, उस दिन कुमारी बहनों को सर्विस का तिलक लगाया गया था। जी, और बाप दादा ने उन्हें तिलक लगाते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाई। कहा, इस तिलक की लाज रखनी है। और तिलक की लाज का अर्थ है ब्राह्मण कुल की लाज रखना। ये कोई साधारण श्रृंगार का तिलक नहीं, ये विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का तिलक है। और बाप दादा की दूरदर्शिता देखिए। बिल्कुल। उन्होंने उस समय ही कह दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब सिर्फ दूर से ही नयनों द्वारा मुलाकात हो सकेगी, साकार में मिलना संभव नहीं होगा। आज हम उस समय को अपनी आंखों से देख रहे हैं। मधुबन में होते हुए भी कई बार हम दूर से ही बाप दादा से मिलते हैं। हाँ, ये बाप दादा के महावाक्य कितने सत्य सिद्ध हो रहे हैं। ये हमें सिखाता है कि मिलन स्थूल शरीर का नहीं बल्कि मन बुद्धि का है। बिल्कुल। भले ही हम दूर बैठे हों, लेकिन स्नेह से हम बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं। यही तो अव्यक्त मिलन है, जिसकी कीमत है व्यक्त भाव का त्याग। तो इस सारी चर्चा का सार क्या है? आज की इस गहरी बातचीत का निचोड़ बाप दादा के वरदान और स्लोगन में समाया हुआ है। हाँ, आज का वरदान है सदा अधिकार के नशे में रहकर माया को अधीन करने वाले सर्वस्व त्यागी मग्न मूरत भव। इसमें तो सारी बातें आ गईं। अधिकार, त्याग यानी अर्पण और मग्न अवस्था। बिल्कुल, ये वरदान आज के पूरे चिंतन का सार है। अपनी कमियां देख संपूर्ण बन सकता है। अर्पण होना ही संपूर्णता की चाबी है। दर्पण तो सबके पास है, पर उसे साफ और सामने रखने की युक्ति है संपूर्ण अर्पण होना। आइए कुछ पल इन महावाक्यों की गहरी अनुभूति में समा जाएं। ओम शांति। स्वयं को एक बिंदु के रूप में अनुभव करें, बाप दादा की याद में समा जाएं। अपना सब कुछ, हर संकल्प, हर बोझ बाप दादा को अर्पण कर दें। देखें आपके सामने सत्यता का एक स्वच्छ दर्पण प्रकट हो रहा है। इस दर्पण में अपने चमकते हुए फरिश्ता स्वरूप को निहारें। बाप दादा के प्यार में मग्न हो जाएं, पूरी तरह लवलीन। ओम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं सर्वस्व त्यागी बनकर सदा सत्यता के दर्पण को अपने पास रखने वाला मग्न मूर्त हूं।
यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो नीचे टिप्पणी में संकल्प लिखें। आपकी ये लिखित प्रतिबद्धता आपके निश्चय को और भी दृढ़ करेगी। ओम शांति।